तो दोस्तों ये फोटो तो आपको याद ही होगा जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान का तत्कालीन प्रधानमंत्री अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया उसके 2 से 3 दिन बाद ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो प्रमुख था वो चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, और इस फोटो को क्लिक करवा रहा था। और इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को बहुत चिढ़ाया भी था कि हमने तुम्हारा अफगानिस्तान से सफाया कर दिया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो इस बात की भी खुशी मनाना स्टार्ट कर दिया था कि भारत उनके अनुसार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है और जो वहाँ के यानी कि बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तानी सेना से लड़ भी रहे हैं, अब उन लोगों को भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उनकी जो भी आजादी की मांग है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही जो पाकिस्तानी सेना के लोग थे जो कि खुले में टीवी पर आकर बोल रहे थे कि जो सीपैक प्रोजेक्ट है अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन आज स्थिति क्या है, 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो खुशी हुआ करती थी वो एकदम गुस्से में झुलझुलाहट में बदल गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यारा मित्र तालिबान इनकी ही लंका लगाने पे तुला हुआ है। इनके देश में ही आतंकी हमलों पर ऐतिहासिक उछाल आया है, स्पेशली सीपैक प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। और जो बलूचिस्तान की मूवमेंट है जो कि पहले कम हुआ करती थी, अब वो पहले के कंपैरिजन में लगभग 50 से 60 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की सेना के लोग रोज दर्जनों की संख्या में मारे जा रहे थे और इनके सैन्य बेस पर तो अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कि ये तो एकदम आम बात हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है पाकिस्तानी सेना के बेस पर अटैक होना, वो भी पाकिस्तान के ही अंदर। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान है, इनकी पूंछ कुत्ते की दुम जैसी है। इनकी दुम को आप 100 साल भी अंदर रख लो तो भी वो कभी भी सीधी नहीं होगी और ये कभी भी अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आएंगे। और अब एक बार फिर से ऐसा ही होते दिख रहा है। दरअसल आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक तख्ता पलट हो चुका है और भारत की पक्ष में मानी जाने वाली उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुकी हैं। अब अफगानिस्तान में सेना का कंट्रोल आ चुका है। फिलहाल के लिए वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है, लेकिन अब वहाँ पर कब इलेक्शन होंगे, कब सरकार बनेगी, ये बात किसी को नहीं पता। अब इसको लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से भी तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान, जी हाँ, बांग्लादेश बनने से पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो उनका कहना है कि ईस्ट पाकिस्तान को हमने एक बार फिर से आजाद करवा लिया है और भारत से इनका बदला भी ले लिया है। अब कोई इनसे पूछे कि कैसे, इन्होंने क्या बदला भारत से ले लिया, इनके देश के तो ऑलरेडी 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब ऐसा है तो नहीं कि बांग्लादेश दोबारा से तुम्हारे देश में मर्ज हो जाएगा। पाकिस्तान वाले तो खुद अपने देश को नहीं संभाल पा रहे, उनके देश के अभी भी 4 टुकड़े होने के लाले पड़े हैं। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात का बदला लेने की बात कर रहे हैं। इनको बस बांग्लादेश के अंदर एक छोटी सी खुशी दिख रही है कि भारत की समर्थन वाली सरकार की प्रधानमंत्री अब हट चुकी हैं, वहाँ पर सेना का राज आ गया है। अब ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि पूरी तरीके से भारत का विरोधी होगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन असल कारण तो ये है कि जिस वजह से शेख हसीना को हटना पड़ा उसमें भारत का पक्ष या ना पक्ष वाला तो कोई कारण ही नहीं था। यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश में, उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया के नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहाँ तक कि भारत की एम्बेसी को ढाका के अंदर सबसे सुरक्षित जगह मानी गई पूरे प्रोटेस्ट के दौरान और वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। और वहीं हमने सबसे अच्छा काम ये किया कि हमने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला जरूर, लेकिन उनको भारत के अंदर शरण नहीं दी। हम उनको किसी तीसरे देश में भेजेंगे ताकि बांग्लादेश के आम लोगों को, यानी कि वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन में भारत के प्रति छवि खराब ना हो, वो भारत को बांग्लादेश का विरोधी ना माने। अब रही बात क्या बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बन जाने दो। अरे मालदीव में भी तो एक एंटी इंडिया राष्ट्रपति है और उसने तो 6 महीने तक भारत के खिलाफ बहुत सारे काम भी किए और आज 6 महीनों बाद स्थिति ये है कि वो भारत के चरणों में अपनी नाक रगड़ रहा है कि हमें पैसा दे दो, हमें व्यापार दे दो। भारत में नए नए रोड शो कर रहा है कि भारत हमारी आर्थिक तौर पर मदद करे। ऐसे में आप बांग्लादेश को भी देखना, अगर वहाँ पर एंटी इंडिया कोई पीएम बन भी जाता है तो उसे भी भारत के चरणों में आना ही पड़ेगा, चाहे फिर
वो कुछ भी हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भारत के साथ हुआ है वो शॉर्ट टर्म में भारत के लिए चिंताजनक जरूर है कि वहाँ के लोगों का पलायन वगैरह हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भारत को कोई नुकसान हो सकता है ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी और भारत का नेटवर्क बांग्लादेश में अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। खैर इन सब के ऊपर आप भी आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।